निबल और बाइट। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट होता है। यह दो अंक जिनमें या तो 0 या फिर 1, किसी भी एक को एक बिट कहा जाता है। बिट जो है वो कंप्यूटर स्मृति माने कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, और कंप्यूटर में जो डेटा का फ्लो होता है, डेटा का प्रवाह होता है, वो बिट के रूप में ही होता है। तो अगर हम बात करें बिट की, तो या तो 0 या 1, अर्थात एक तार पर करंट के होने और ना होने के माप को नापा कैसे जाता है कि अगर करंट है तो उसको 1 माना जाएगा, करंट नहीं है तो उसको 0 माना जाएगा, और इसी तरह से इसे हम लोग 0 या 1 कोई भी एक चीज हो तो उसको एक बिट कहते हैं। निबल, जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बने, शुरुआती कंप्यूटर्स, तो उनमें 4 बिट के प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहे थे, और उसी वजह से निबल का इस्तेमाल हुआ। एक निबल 4 बिट का होता है, पर इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है, इसलिए आपको सिर्फ जानना जरूरी है, इसका काम नहीं पड़ता। इसके बाद आता है बाइट। यह 8 बिट को मिला के बनता है, यानी 8 बिट जब हम लोग मिलाते हैं, मतलब एक के बाद एक जब लिखते हैं, या तो 0 या 1, तो ये 8 बिट मिला के एक बाइट बनता है। और यह 8 बिट 2 की पावर 8 माने 256 मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस कर सकता है। एक बार हम इसकी हायरार्की देख लेते हैं। सबसे छोटा तो बिट होता है, उसके बाद एक बाइट होता है, बाइट जिसमें 8 बिट होती हैं। उसके बाद एक किलो बाइट होता है, जिसमें 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर हम बाहर सब्जी लेने जाते हैं या कुछ और ऐसी चीज़ लेने जाते हैं जिसे हम तौल के लेते हैं, तो अगर हम उसे लेते हैं और कहते हैं हमें 1 किलो दे दो, तो वो हमको 1000 ग्राम देता है। और अगर हम 1 किलोग्राम मांगेंगे तो वो हमको 1000 ग्राम देगा। पर बाइट में, किलो बाइट में, यहाँ पर 1024 बाइट मिलते हैं। 1024 बाइट क्यों होते हैं? क्योंकि यह सभी कुछ 2 की पावर में जो कैलकुलेट होता है, क्योंकि बिट 2 होती हैं, इसलिए हर चीज़ 2 की पावर में चलती है, और 2 की पावर में 1000 नहीं आता है। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 512 का दुगना जो होता है वो होता है 1024। 1000 नहीं पड़ता बीच में, इसलिए हम 1000 नहीं लेके 1024 बाइट लिखते हैं। ठीक है, तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं, गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, और पीटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर यानी अक्षर तथा वर्ड लेंथ की, यानी शब्द की लंबाई की। तो जिस तरह से सभी जो भाषाएं हैं हमारी, उनमें अलग अलग अक्षरों, जैसे हिंदी में छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, और उसके बाद में इनको मिलाकर शब्द बनते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी बिट्स को मिलाकर अक्षर माने कैरेक्टर तथा शब्द बनाए जाते हैं। सामान्यतः कंप्यूटर में अंग्रेजी भाषा के लिए जो 8 बिट के कोड प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी आस्की, ASCII आस्की कहा जाता है। यह सभी कंप्यूटरों के लिए मानक कोड है, माने पूरे वर्ल्ड में ये कोड प्रचलित है, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग आस्की का इस्तेमाल, इन कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सब आस्की को ही स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल इत्यादि को कंप्यूटर में व्यक्त करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या संक्षिप्त में ISC, यहाँ एक गलती से लिख दिया है, ISCII कोड का प्रयोग होता है। यह 8 बिट के कोड होते हैं। वर्तमान में कंप्यूटरों में यूनिकोड का उपयोग होता है। इन कोड का उपयोग कर कंप्यूटर में विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं जैसे स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी, चाइनीज, जापानीज, स्वीडिश, इन सभी को व्यक्त किया जा सकता है। यह कोड 32 बिट के होते हैं, किंतु इनके प्रयोग 16 बिट यानी UTF-16 तथा 8 बिट यानी UTF-8 भी उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपको टेबल दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह टेबल आस्की कोड्स
8 बिट से जो 256 मेमोरी एड्रेसेस को हम लोग वो कर सकते हैं एड्रेस, उसके हिसाब से 256 कैरेक्टर्स जो है बनते हैं। और यही 256 कैरेक्टर्स ASCII कहलाते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसमें हर एक बिट को यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है वो नंबर्स के तौर पे दिखाया गया है। 256 होते हैं, तो अगर 0 से शुरू करेंगे तो 255 तक इसको गिनेंगे, है ना। 0 से शुरू करते हैं इसलिए हम 255 तक इसको गिन रहे हैं। और इनमें जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे कैपिटल ABCD हो या स्मॉल ABCD हो या नंबर्स हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, प्लस माइनस गुणा भाग, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, सबको मिला के 256 बनता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे खाली हैं, टैब, डिलीट, बेल, इक्योटी, बहुत सारे हैं। इसके अलावा ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, कोट्स है, हैश है, डॉलर का साइन है, परसेंट, बहुत सारे हैं। उसके अलावा 0 से लेके 9 तक के, तो 0 के लिए यहाँ पे 48 दिया हुआ है। उसी तरह 1 का 49 हो गया, 2 का 50 हो गया, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ए क्या है 65, कैपिटल ए का 65, और इस तरीके से कैपिटल बी 66, सी हो गया 67, इस तरीके से आगे बढ़ता है। स्मॉल ए के लिए है 97, 97 से आगे बढ़ता है, बी 98, सी 99, इस तरह से। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं, इक्वल टू, कॉमा, सब कुछ मिला के 256 होते हैं, और यही 256 ASCII कोड्स कहलाते हैं। इन 256 कैरेक्टर्स को 0 से 255 तक एड्रेस करने के लिए 8 बिट की जरूरत होती है, और ये 8 बिट एक बाइट कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अब यही सारे जो इसके पहले हम बात कर रहे थे, ये ASCII कोड्स, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, है ना। ये सारे जो ASCII कोड्स है 255, 0 से 255 तक, यानी 256 कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद आते हैं वर्ड की बात। तो कंप्यूटर वर्ड में बिट्स की संख्या अलग अलग कंप्यूटरों में अलग अलग होती है। कोई कंप्यूटर 32 बिट के शब्द लेता है, तो कोई 64 बिट के, और कोई 128 बिट के। इस तरह अलग अलग बिट पैटर्न के अलग अलग अंकों और अक्षरों के कोड्स तैयार किए जाते हैं। प्रारंभिक कंप्यूटरों में 4 तथा 8 बिट के, मैंने बोला ना, जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर थे उसमें 4 बिट माने एक निबल के भी शुरू हुए थे, पर इनका इस्तेमाल अब नहीं होता है। प्रारंभिक कंप्यूटरों में 4 तथा 8 बिट के शब्द लेते थे, अर्थात इनकी शब्द लंबाई, वर्ड लेंथ 4 तथा 8 बिट होती थी। किंतु वर्तमान समय में सामान्य कंप्यूटर की शब्द लंबाई यानी वर्ड लेंथ जो है वो 32 या 64 बिट होती है। वैसे आजकल 128 बिट के शब्द लंबाई माने वर्ड लेंथ के कंप्यूटर भी उपलब्ध हो गए हैं। तो ये होती है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ माने आज के ज़माने में जो कंप्यूटर्स हैं वो 32 या 64 बिट के वर्ड लेंथ को लेकर चलते हैं, जबकि स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बने वो 4 बिट और 8 बिट के थे, पर उनका इस्तेमाल अब नहीं होता है।